नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आज से जोधपुर में शुरू हुई। इस बैठक में 20 सदस्य देश, 9 आमंत्रित देश, यूरोपीय यूनियन और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और नौकरती समृद्ध विकास के लिए प्राथमिक श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शाम को उम्मेद भवन पैलेस में अतिथियों के लिए राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और भारतीय शेयर बाजार पर इसके कथित प्रभाव सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के बाद आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और मामले की जांच की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विरोध जारी रहा, जिस पर अध्यक्ष के द्वारा सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। कई विपक्षी सदस्यों ने एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार में साख खोने वाली कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन का नोटिस दिया, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने नामंजूर कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल के सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने कल 22 राज्यों में ई नीलामी के पहले दिन खुला बाजार बिक्री योजना के तहत घरेलू बाजार में 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की बिक्री की है। एफसीआई केंद्रीय पूल स्टॉक से ई नीलामी के लिए निर्धारित 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं स्टॉक में से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री करेगा। उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए ई नीलामी की जा रही है। नीलामी साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक बुधवार को होगी। बाड़मेर में निर्माणाधीन पचपदरा रिफाइनरी को लेकर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कल एक समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सहभागी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ सभी विभागों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का निर्माण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आज से राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 2 टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें विभिन्न कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजों में जाकर योजनाओं की जानकारी देंगी। ये विशेष अभियान 9 फरवरी तक चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को संसदीय क्षेत्र कोटा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री बिरला माड़ा योजना के तहत कोटा के खैराबाद, सुल्तानपुर, इटावा और लाड़पुरा पंचायत समिति क्षेत्रों में होने वाले 8 करोड़ 87 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में आकाशवाणी समाचार जयपुर अपने श्रोताओं को मोटा अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए एक श्रृंखला चला रहा है। श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी किस तरह इस्तेमाल करते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। उत्तरी हवाओं के कारण राज्य के कई भागों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार चूरू में 3, करौली में 3.5, भीलवाड़ा में 4.8, चित्तौड़गढ़ में 5.4, अजमेर में 7.3, बूंदी में 7.6 और राजधानी जयपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राज्य में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।